एक गांव में जया और निशा नाम की दो बहनें रहती थीं। जया बेहद खूबसूरत और गोरी थी, तो वहीं निशा का रंग काला था, जिस वजह से जया और उसकी सहेलियां निशा के कालेपन का हमेशा मजाक बनाती थी। एक दिन जब निशा कॉलेज जा रही थी, तब एक सहेली बोली, बेचारी निशा, कॉलेज का कोई लड़का इसकी तरफ देखता भी नहीं। हाँ यार, यहाँ तक कि अपने कॉलेज का वो लड़का कालू भी नहीं देखता। हटो तुम, हमेशा मेरी बहन का मजाक बनाते रहते हो। तुम लोगों को भला इसके अलावा और कोई काम आता भी है? अरे जया, हम क्या, हर कोई कहता है, किसी को यकीन नहीं होता कि तुम दोनों सगी बहनें हो। तू दिखने में राजकुमारी और तेरी बहन काली कलूटी सी। निशा अपने कालेपन का ताना सुनकर परेशान हो चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगा और वो रोती हुई घर वापस लौट गई। निशा को रोता देख उसकी दादी बोली, अरे निशा बिटिया, तू क्यों रो रही है? निशा ने सारी बात तब दादी को बोली, अरे ये सब तेरी बहन का किया धरा है। तू पढ़ाई में इतनी होशियार है, हमेशा फर्स्ट आती है, और वो हमेशा लास्ट, इसीलिए वो जलती है तुझसे। उसे तो सजने संवरने के अलावा दूजा कोई काम नहीं। तू चिंता मत कर, देखना तेरी शादी जरूर किसी राजकुमार से होगी। हाँ, कह देती हूँ। अगले दिन गांव में एक बड़े बिजनेसमैन श्याम दास अग्रवाल अपने परिवार के साथ आते हैं। निशा और जया दोनों कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक रास्ते में निशा ने देखा कि एक छोटा बच्चा गाड़ी से उतरकर सड़क खिलौने की दुकान की तरफ भाग रहा है। तभी वहाँ अचानक एक बड़ी सी गाड़ी बच्चे के करीब आ गई। तब निशा ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को धक्का दिया और खुद गिरकर बेहोश हो गई। श्याम दास ने फौरन निशा का इलाज करवाया और अपनी गाड़ी से उसे घर तक छोड़ने गए। वो बच्चा कोई और नहीं, श्याम दास की बड़ी बहन का इकलौता बेटा दीपू था, जिसकी जान निशा ने बचाई थी। श्याम दास निशा और उसके परिवार वालों से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटे पंकज और रमेश की शादी निशा और जया से तय कर दी और अब निशा और जया दोनों एक अमीर परिवार की बहू बन गई थी। जया की सास रेखा बोली, बहू, आज कॉलोनी में हमारी कंपनी के कुछ खास मेहमान डिनर पर और तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आने वाले हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपने हाथ से अच्छा खाना बनाओ। उसके सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, समझी? जी माँ जी। एक तरफ निशा पूरी मेहनत से खाना बनाने में लग गई, तो वहीं जया सजने संवरने में। हाय राम, अगर मैं इतनी गर्मी में खाना बनाने लगी तो इस गर्मी से मेरे चेहरे का तो ग्लो ही चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं जा रही हूँ आराम करने और फिर मेकअप करने। बस तुम ये बात माँ जी को मत बताना। हाँ। अब इतने सारे मेहमानों का खाना निशा को अकेले ही बनाना था। घंटों मेहनत करके निशा ने पूरा खाना बना दिया और अपने कमरे में चली गई। जब उसकी सास किचन की तरफ आ रही थी, तभी जया किचन में जा खड़ी हो गई। ये देख सास बोली, अरे जया बहू, तू यहाँ अकेले सारा काम कर रही है, निशा कहाँ है? तब जया ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ जी, वो माँ जी, जया तो आराम करने अपने कमरे में गई है। ये सुन सास बोली, एक नंबर की कामचोर निकली, एक तो काली, ऊपर से कामचोर। खैर, उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। तू जा, तैयार हो जा बहू, मेहमान आते ही होंगे। सभी मेहमान आ गए और मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू हो गई। एक एक कर सभी लोग निशा और जया को देखने लगे। एक औरत धीरे से हंसते हुए बोली, अरे रेखा बहन, क्या सोच के इस कलूटी को अपनी बहू बना के लाई हो? अब रेखा का गुस्सा और बढ़ गया। सभी मेहमान खाने के लिए बैठ गए और खाना खाने लगे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सभी तारीफ करते नहीं थके। तभी एक औरत बोली, कुछ भी कहो रेखा, तुम्हारी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ हाँ, मेरी जया बहू है ही इतनी खूबसूरत और गुणवान। ये सारा खाना इसने अकेले ही बनाया है। और इस पालक पनीर का तो कोई जवाब नहीं। इसमें ऐसा क्या डाला है तुमने? मुझे भी तो इसकी रेसिपी बताओ। इसमें मैंने
जया किसी भी खाने के बारे में कुछ नहीं बता पाई और वहीं निशा ने हर खाने की रेसिपी के बारे में सब कुछ फटाफट से बता दिया और जया की सारी पोल खुल गई। और उसकी सास रेखा ने जया को उसके झूठ बोलने के लिए खूब फटकार लगाई। तब जया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, क्रेडिट लेने के लालच में मैंने ये सारा झूठ बोला। दरअसल मुझे खाना पकाना नहीं आता। तब रेखा बोली, मुझे पहले ही पता था कि ये सारा खाना निशा बहू ने अकेले ही बनाया है, पर मैं चाहती थी कि सबके सामने तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो ताकि तुम भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी ना करो, समझी? इंसान का तन नहीं बल्कि उसका मन सुंदर होना चाहिए। जी माँ जी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। और अब जया भी अपनी बहन निशा के संग घुल मिल कर रहने लगी।